हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फेशियल पैरालिसिस का। फेशियल पैरालिसिस जिसको बेल्स पैल्सी भी कहते हैं। फेशियल पैरालिसिस में हमारे जो चेहरे का जो नर्व है, जो फेशियल नर्व है, वो डैमेज हो जाता है। डैमेज होने से हमारे फेस के हाफ ऑफ द पार्ट में ये लकवा जैसी स्थिति हो जाता है, जिससे हमें मुस्कुराने में, बात करने में, खाना खाने में, आंखें बंद करने में, ब्रश करने में, ऐसे कई सारे फंक्शंस में हमें दिक्कत आती है। चूंकि ये बीमारी हमारे चेहरे पर होती है, इसीलिए ये हमारे पूरे व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसीलिए इस बीमारी को कोई हम गंभीरता से लिए बिना नहीं रह सकते। मैं सभी से कहूंगा कि फेशियल पैरालिसिस जैसी बीमारी अगर किसी को हो तो उसको अतिशीघ्र उसमें आप एक्टिव होकर उसको दिखाइए। दोस्तों, अगर फेशियल पैरालिसिस की मैं वजह की बात करूं, कारण की बात करूं, तो उसमें कई सारे कारण होते हैं, जिसमें से बेल्स पैल्सी कारण है। आमतौर पे जो मोस्ट फ्रिक्वेंट जो कारण है दैट इज बेल्स पाल्सी, जिसमें उसकी जो वजह है वो अननोन एटियोलॉजी के होते हैं। हमें पता नहीं चल पाता कि हमें अचानक फेशियल पैरालिसिस कैसे हो गया। हम ट्रैवल करते हैं, हमें कोल्ड एक्सपोजर से भी हमें हो सकते हैं। हम घंटों अगर हम ट्रैवल कर रहे हैं और बस में बैठे हैं और ठंड हमको चेहरे पर लग रही है, वो भी एक वजह हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रोक एक वजह है, जिसकी वजह से जो हमारी फेस के जो नर्व है, फेशियल नर्व है, सेवेंथ क्रेनियल नर्व है, उसकी जो सप्लाई है उसमें दिक्कत आ सकती है। अगर फेशियल नर्व के नर्व सप्लाई में अगर दिक्कत आती है तो हमें फेशियल पैरालिसिस हो सकते हैं। उसके अलावा हमें अगर कोई चोट लगी, सेवेंथ जो क्रेनियल नर्व है यानी फेशियल नर्व है, अगर उसमें चोट लगती है या फिर ऐसा कोई ट्यूमर बन जाए जिससे हमारे फेशियल नर्व रेजिस्टेंटली कंप्रेस होते हैं, तभी फेशियल पैरालिसिस हो सकता है। साथियों, अगर हम फेशियल पैरालिसिस की जो सिम्टम्स है उसकी बात करें तो आमतौर पे फेशियल ड्रूलिंग यानी हमारी आइदर साइड में जो हम ये जो फेस की जो आइदर साइड है, या तो राइट या तो लेफ्ट है, आमतौर पे ये ड्रूलिंग होती है। ठीक है, आमतौर पे ये हमारी फेस की मसल एक तरफ खींची चली जाती है। दूसरी बात है ड्रूलिंग एंड डिफिकल्टी इन सलाइवा। हमारी जो लार रोकने में हमें दिक्कत आती है, हमें ब्रश करते हैं तब हमें दिक्कत आती है, जब हम ब्रश करते हैं तो हमारी सलाइवा उस तरफ से गिरने लगती है, दैट इज कॉल्ड ड्रूलिंग। उसके अलावा कुछ कुछ पेशेंट्स को पेन भी, रिस्पेक्टेड साइड में पेन भी हो सकता है, और साथ साथ नमनेस भी आता है। कुल मिला के फेशियल पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो हमारी पूरी की पूरी इंडिविजुअलिटी को, हमारी पर्सनैलिटी को डिफेक्ट करता है, और हम धीरे धीरे करके सोशल आइसोलेशन में कई बार चले जाते हैं, हमें डिप्रेशन भी होती है। इसीलिए मैं आज आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर आपको फेशियल पैरालिसिस जैसी अगर आपके पास सिम्टम आते हैं तो आप अविलंब आप एक्यूपंक्चर के शरण में आइए। आप एपेक्स एक्यूपंक्चर आइए, जहां पर हम बिना किसी दवा के मात्र एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट से फेशियल पैरालिसिस जैसे इस तरह के सीरियस बीमारी को हम बहुत ही कम समय में बहुत ही सफलतापूर्वक हम इसकी इलाज करते हैं। एक्यूपंक्चर के माध्यम से हम इन फेशियल नर्व और फेशियल मसल्स को हम एक्टिव करते हैं, जिसमें कोई दवा की आवश्यकता नहीं होती है। कुल मिला के अगर आप किसी को फेशियल पैरालिसिस है तो आप एपेक्स एक्यूपंक्चर में आइए और मुझसे परामर्श करिए। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि फेशियल पैरालिसिस के रोगी हमारे यहाँ से सैकड़ों की संख्या में ठीक होकर गए हैं। धन्यवाद।